नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट जो है आपकी, उसके पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। सभी क्वेश्चन भाई बिल्कुल जो हमने किए थे वही आए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, चाहे SCI SI हो, चाहे स्पीड एंड टाइम हो, या किसी भी तरह के जो स्केयर वाले क्वेश्चन हमने किए थे, वो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए थे वही सब चीज़ें। और एडवांस से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एवरेज से एक क्वेश्चन मिल रहा है। तो वो सारी सारी चीज़ें हम कर चुके थे। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो नया बच्चा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। और SSC GD वाले जो बच्चे हैं वो भी अभी तैयार हो जाओ, तैयारी स्टार्ट करेंगे। सभी सब्जेक्ट आपको यही मिलेंगे, ठीक है, इसी चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था? यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी, वो आपको बताना है। तो एक तो 3 गुना दे रखा है और एक 3/5 दे रखा है, तो जो बटे में है वही संख्या मान लेते हैं। बटे में एक होता है तो एक मान लेते हैं, दोनों के बटे में कुछ होता है तो उसका एलसीएम मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, संख्या 5 मान लेते हैं। तो 5 का 3 गुना करोगे कितना हो गया, 15। और 5 का 3/5 करोगे तो कितना आएगा, 3। डिफरेंस कितने का भाई, 12 का। लेकिन ये तो कह रहा है 12 का नहीं, 60 अधिक था। ठीक है, तो 60 कर दिया, 12 इक्वल 60 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आपने संख्या क्या मानी थी, 5 मानी थी। तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। 5 गुना 5 करोगे 25, यानी संख्या ही आपसे पूछी है, संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, चलो भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, चल रही है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था, देखो। इसने पूछा है कि 2203 में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जब आप 47 का स्क्वायर करते हो तो 2209 आता है। ठीक है, तो कितना जोड़ा जाए, 2203 में 6 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 2209 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट पे। देखो क्या, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसके बीच 1001 कलम तथा 990 कलम। 1001 और 990, 1001 और 990 कलमें अगर बांटी जाती, पेंसिल बांटी जाती हैं, तो प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। 1001 और 910, ठीक है, 990 नहीं, 910 अगर बांटी जाए तो प्रत्येक को, हर जितनी एक को कलम मिल रही है उतनी सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, और जितनी पेंसिल एक को मिल रही है उतनी ही पेंसिल मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का HCF निकाल दोगे। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे। तो ये दोनों किस किस से भाग होते हैं, 13 और 7 से दोनों भाग होते हैं पूरा पूरा। तो दोनों भाग होते हैं, तो 13 7 कितना हो जाएगा, 91। 91 हो जाएगा इनका HCF, और वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 910 नहीं हो सकता क्योंकि 1001 को ये पूरा पूरा भाग नहीं करता। ऑप्शन से देखोगे तो 1001 भी नहीं हो सकता, 1911 तो हो ही नहीं सकता। तो आप ऑप्शन से भी आराम से देखते ही कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करने होते हैं वो आपको मैंने बताया था। टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट सीरीज हमने लगाई थी, उन्हीं में से क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिले आपको। ठीक है, यदि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, 10 रुपए में, यहाँ पर हम लिख रहे हैं रुपए और यहाँ पर लिख रहे हैं वस्तुएं। 10 रुपए में कितनी, 11 वस्तुएं। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि 11 रुपए में 10 वस्तुएं, वस्तुओं की दर से बेच दी जाती है। 11 रुपए में 10 बेच रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप वस्तुओं को इक्वल कर दो। इक्वल करने का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 11 से कर दो। टोटल अब कितनी होगी, यहाँ भी 110 होगी और यहाँ भी 110 होगी। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी नंबर से इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर 11 से किया था तो ये 11 हो गया, इधर 10 से किया था तो ये 10 हो गया। तो खरीदी कितने में, तो 10 गुना 10 100 में। बेची कितने में, तो 11 गुना 11 121 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, वही तो आपको बताना है, लाभ कितना होगा। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। तो 21 रुपए का प्रॉफिट किस पर, तो जो जितने पैसे आपने शुरुआत में खर्च किए थे उसी पे होता है, 100 पर। तो 21% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है,
और यही आपको आंसर करना था। ऑप्शन है आपका इसमें सी। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 36.60। ठीक है, 5% की दर तो मैंने बताया था कि जो आपका दिया हुआ होता है रेट, उसकी फ्रैक्शन में चेंज कर लो 1/20, और जितना भी आपको टाइम दे रखा है, यहाँ 3 वर्ष दे रखा है ना, तो जो फ्रैक्शन में नीचे आया उसकी पावर में लिख दो, उस 3 को जो टाइम है वो लिख दो। तो कितना हो जाएगा ये 8,000। तो 8,000 हमें मान करके चलना है कि 8,000 हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, और अब 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम तो 1/20 की दर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/20 क्यों कर रहा हूँ, 5% की फ्रैक्शन लिखी हमने 1/20। 8,000 का 1/20 करते हो कितना आएगा, 400। यहाँ भी 400 आएगा, यहाँ भी 400 आएगा। ये क्या आया है, जो इस लाइन में लिखते हैं, ये होता है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो गया टोटल, 1200। ठीक है, अगर साधारण ब्याज पूछा होता तो आप ऐसे निकालते ना, 8,000 का 5% की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा, बटे में 100 करते तो ये कितना आता, 1200 आता बच्चे, वही ये है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो कितना, इस 400 पर भी ब्याज लगेगा, किस दर से, 1/20 से। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 20 रुपए। और तीसरे वर्ष में इन दोनों 400 पे ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 400 400 800, उसका 1/20 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40 रुपए। और इस 20 रुपए पर भी तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा, तो 1/20 करोगे, 1 रुपया। डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस आपका हो जाएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि ये साधारण ब्याज है और ये सारा क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस हो गया 61 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 61 नहीं, 36 रुपए 60 पैसे है। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 36, 60, पॉइंट हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, गुना में क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 61 को काटोगे तो 61 छीके 366 होता है, ऊपर आ जाएगा कितना, 60। एक की वैल्यू आ गई 60/100। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपने प्रिंसिपल माना था 8,000। 8,000 की वैल्यू निकालनी है तो 60 से गुना 100 से डिवाइड करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 8×6 = 48, तो 4800 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही आपको आंसर करना था, डी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। इसको क्लियर कर देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 10:7, और उनका अंतर 105 है। तो यहाँ पर अनुपात में अंतर कितना है, 3 का है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, 105 का अंतर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। उसने पूछा योग कितना होगा, तो अनुपात में योग कितना, 17। ठीक है, तो 17 की वैल्यू चाहिए, तो 17 गुना में 35 कर दो, कितना आ जाएगा, 595 आ जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभी आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, ए और सी ने एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, और फिर ए की जगह बी काम करना शुरू कर देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो एलसीएम लोगे, टोटल वर्क आ जाएगा 60। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालोगे कितनी, तो 60/10, इसकी 6 हो जाएगी, इसकी 4 और इसकी 3। तो पहले 2 दिन में किसने काम किया मिल करके, ए और सी ने। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 18 काम कर लेंगे। ठीक है, तो एक दिन में 18 काम, 2 दिन में 18 काम इन्होंने कर लिया, तो बचा कितना काम, तो 18 घटा दोगे 60 में से, 42 बचा। अब एक ही जगह बी काम कर रहा है और सी तो काम कर ही रहा था पहले, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में काम कितना करते हैं, 7 काम करते हैं। 42 काम करवाना है, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो दिन कितने लगेंगे, 6। तो 6 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे। इसने पूछा था टोटल समय कितना लगेगा, तो 6 और 2 8 दिन लगेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8।
एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में, यानी उसी दिशा में, अगर रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो वो व्यक्ति भी जो है वो इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और रेलगाड़ी की स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 20 में से 10 घटाओगे कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 180 मीटर लेंथ है आपकी, डिस्टेंस आपको कवर करना है, और किस स्पीड से, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 18 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, प्रथम 10 विद्यार्थियों की औसत जो आयु है वो कितनी है 12.5 है। 10 विद्यार्थियों की यानी हर एक की कितनी है 12.5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10 से गुना करेंगे 125 वर्ष हो जाएगी। और बचे हुए जो 20 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है, तो ये 13.1 है। कितने विद्यार्थियों की 20 विद्यार्थियों की, तो टोटल कितना हो जाएगा 262 हो जाएगा। तो पूरी कक्षा की अगर आप एज देखो टोटल कितनी होगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 8 और 3 387। अब टोटल कितने थे स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट थे आपके 30। तो इसने पूछा है कि कक्षा का औसत आयु कितनी है वो आपकी बतानी है। तो 387 बटे में 30 काटोगे कितना आएगा 129 बटे में 10, 3 पे काटा है ना, 129 बटे में 10 यानी 12.9। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि एक सॉलिड मेटेलिक कौन है, ठीक है, शंकु है, उस 10 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इसको क्या किया जाता है, पिघला करके एक स्फीयर में, छोटे छोटे स्फीयर में बदल दिया जाता है। एक में नहीं भी, 4 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, हर एक स्फीयर की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं। तो जब भी किसी भी चीज को सॉलिड को कन्वर्ट किया जाता है तो हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो टोटल वॉल्यूम जो इसका होगा, कौन का होगा, उसको चेंज किया होगा किस में, स्फीयर में। तो हम क्या करेंगे, जो कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, डिवाइड कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका होता है भाई, स्फीयर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या, तो आर स्क्वायर। तो आर किसका है, ये शंकु। ठीक है, शंकु की आर रेडियस कितनी है, तो 20 गुना 20 हो जाएगी, और एच कितना है, तो 10 है, बटे में क्या करोगे, तो 4 आर क्यूब। आर क्यूब कितना है, तो इसने इसका दे रखा है, रेडियस नहीं है अभी, डायमीटर दे रखा है, स्फीयर का डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 का क्यूब यानी 2 गुना 2 गुना 2, तो 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, और ये 4 पंजे 20। तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे यानी कितनी बॉल बनाई जा सकती है, 125 बॉल बनाई जा सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जिस बच्चे को प्रैक्टिस सेट लगाने हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 48 घंटे की क्लास डाली हुई है, अगर वो देखना चाहता है कोई जिसका एसआई का एग्जाम हो या फिर जिसको एसएससी जीडी देना है, तो वहाँ पर आपका पूरा मैथ यानी 22 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वहाँ से कर सकते हैं। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन मैथ के। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को दबा लेना और कॉल पे प्रेस करना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।